हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो, समघाती अवकल समीकरण का नेक्स्ट वीडियो। देखिए, ये जो तीन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, ये तीन बताएंगे। इसके बाद में होमोजीनियस में ही आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो x अपान वाई और y अपान x वाले क्वेश्चन होते हैं, x अपान वाई और y अपान x वाले क्वेश्चन होते हैं, वो बताएंगे होमोजीनियस में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और देखिए, हमने क्या था कि किसी भी चैप्टर के पूरे वीडियो देखिए तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी क्लासों के बच्चे पढ़ें, क्योंकि आपको बताया था जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंटर के बाद में आपको जो मैथ है वो हिंदी में नहीं मिलेगी। इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालिए। चाहे आप BCA करें, BTech करें, BBA करें, MBA करें, जो भी है, BCA BSc करें, पॉलीटेक्निक करें, तो आपको इंग्लिश में ही मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करिए, तो हमें भी पता चलेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। लाइक करें, शेयर करें। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तीन क्वेश्चन के बाद में, आज ही तीन क्वेश्चन के बाद में आपको होमोजीनियस में जो x अपान वाई और y अपान x वाले होते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी बुकों के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि आप इसके पहले वाले वीडियो में सब में पढ़ चुके हो होमोजीनियस के बारे में। एक्स स्क्वायर होमोजीनियस क्यों है, समघाती क्यों है? क्योंकि देखिए, हर टर्म में पावर सेम है, हर पद में घातें समान है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x की और y की मिला के देखी जाएगी 2 हैं कंबाइंड करके। हालांकि प्लस नहीं होंगी x y की, क्योंकि बेस सेम नहीं है, लेकिन कंबाइंड करके देखेंगे 2 है, यहाँ भी 2 है। इनको अगर आप चाहो कि सेपरेट कर दें, सेपरेट का मतलब x वाले टर्म dx की तरफ, y वाले टर्म dy की तरफ, तो कभी सेपरेट नहीं होंगे। x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ अगर आप चाहो कि सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, सेपरेट नहीं होते। सेपरेट ना होने की वजह से ही, सेपरेट ना होने की वजह से हम लोग लेट कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू bx। सेपरेट नहीं होते इसलिए लेट कर लिया y इक्वल टू bx। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं? dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखो, dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स v का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ वैल्यू रख दो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए, एक्स स्क्वायर 2, इस y की जगह कितना रखोगे? y की जगह vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस y की जगह vx रखोगे तो एक्स स्क्वायर v हो जाएगा, एक्स स्क्वायर v और एक्स स्क्वायर। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बता रहा है कि जब आप y की वैल्यू vx रख देंगे, जब आप y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कैंसिल जरूर होगा, बताया था। अगर कैंसिल ना हो तो या तो आपने गलत किया या तो होमोजीनियस नहीं होगा। अच्छा, लेट क्यों करते हैं? क्योंकि सेपरेट नहीं हो पा रहा है x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ, इसलिए लेट करते हैं। लेट करने के बाद में डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं? dy बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी गई, y की जगह vx और y की जगह vx। अब देखिए, जब y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x के हाईएस्ट पावर वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो कितना आएगा, गौर से देखिएगा। इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं अभी को, y अपान एक्स और x अपान वाई वाले। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, 1 माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपान एक्स स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v का इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस v से v कैंसिल। x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर।
अब देखिए सेपरेट हो जाएंगे, अब सेपरेट करेंगे, जितने x वाले टर्म है उनको dx की साइड में सेपरेट करेंगे, जितने v वाले टर्म है उनको dv की साइड में, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में, जो v वाले टर्म है उनको dv की साइड में सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे dv अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर, और ये dx और अपान x हो जाएगा। देखो dv अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर, dx इधर चला जाएगा, dx अपान x, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, dv अपान 2 कामन कर लीजिए। क्यों, देखिएगा जैसे 2 कामन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपान 2 माइनस वी स्क्वायर। देखिए 2 इसलिए कामन किया गया कि वी स्क्वायर सिंगल बच जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा। कैसे, 2 कामन क्यों किया गया, ये 2 इसलिए कामन किया कि वी स्क्वायर सिंगल हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा। कैसे फार्मूला बनेगा, अरे देखते हैं। देखिए 2 इसलिए कामन किया गया, ये 2 इसलिए, देखो जब 2 कामन करेंगे तो इसमें कामन नहीं है तो 1 अपान 2, इसमें कामन है तो वी स्क्वायर। क्यों 2 कामन किया कि फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन का, इसलिए फार्मूला बनाने के लिए, कौन सा फार्मूला बनाने के लिए, देखिएगा थोड़ा सा, कौन सा फार्मूला बनाने के लिए 2 कामन किया, ये जो 2 कामन किया इसको बाहर कर दिया, dv अपान, इस 1 अपान 2 को लिख सकते हो 1 अपान √2 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और dx अपान x। कौन सा फार्मूला बना, देखो ये वाला फार्मूला, dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। देखिए फार्मूला बनाने की वजह से ही यहाँ पर हमने कामन किया था, आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला बनाने की वजह से कामन किया गया था। नहीं गलत लिखा है, तो 1 अपान 2 log a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, सॉरी a माइनस, कौन सा फार्मूला बनाने के, ये फार्मूला बनाने के लिए ही इससे 2 कामन किया गया था। देखिए फार्मूला बनाने के लिए, नहीं ये सही लिखा था, log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स ही होता है, कन्फ्यूजन हो गया। देखिए वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। देखिए फार्मूला बनाने के लिए ही 2 कामन किया गया था कि v सिंगल हो जाएगा, ये फार्मूला, ये a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स ही होता है, कन्फ्यूजन हो गया, a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। देखिए तो फार्मूला बनाने की वजह से ही 2 कामन किया गया था कि जब 2 कामन कर लिया तो वी स्क्वायर सिंगल हो गया, तो ये फार्मूला बन गया 1 अपान dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। देखिएगा जरा, तो 1 अपान 2, अभी इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इनके बाद में, तो देखिएगा ये 1 अपान 2 तो लिखा है, फिर होता है 1, ये 1 अपान 2 और फिर होता है 1 अपान 2a, a की जगह ये आएगा 1 अपान 2a की जगह 1 अपान √2 log a प्लस एक्स। देखिएगा a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, a प्लस एक्स a माइनस एक्स। देखो 1 अपान 2 लिखा रहा, 1 अपान 2, फिर होता है 1 अपान 2a, तो 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन log x। आपको पता है सारे टर्म log में है, तो कांस्टेंट भी आप क्या लेंगे, log x, कांस्टेंट भी आप log x ही लेंगे। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ √2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 log, इसमें √2 एलसीएम करोगे तो 1 प्लस √2v, और √2 यहाँ एलसीएम करोगे तो 1 माइनस √2v, और √2 कैंसिल हो जाएगा। देखो √2 यहाँ से एलसीएम करोगे, √2 इधर आ जाएगा, √2 एलसीएम करोगे, √2 इधर आ जाएगा, एलसीएम वाला √2a और एलसीएम वाला √2a कैंसिल हो जाएगा। इसमें फार्मूला बन गया, यहाँ log c होगा log m प्लस log n का, तो क्या हो जाएगा, देखो log m इंटू n, log m इंटू n। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, ढंग से जब देखेंगे, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गड़बड़ हो गया तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। देखिएगा ज़रा गौर से, अब देखना कितना हो जाएगा, ये log 1 प्लस √2v अपान 1 माइनस √2v इक्वल टू, इसको इधर कर दो 2√2 log xc। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log 1 प्लस √2v अपान 1 माइनस √2v इक्वल टू log, इसको आप ऐसे लिख सकते हो xc की पावर 2√2। किस फार्मूले से लिख सकते हो, ये n log m इक्वल टू क्या बन जाएगा, log m की पावर n। एक बार आप सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ये समझ में आ गया होगा।
यहाँ से केवल देखना था कि हमने 2 इसलिए कॉमन किया कि यहाँ पर वी स्क्वायर सिंगल हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसलिए 2। जब 2 कॉमन करेंगे तो इसमें कॉमन नहीं है तो 1/2 को लिख दिया गया 1/√2 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। देखो 1/2 तो वही है, फिर 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन log x। ये सारे टर्म log में तो आपको पता है कांस्टेंट भी log c होगा। इस √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा, इस √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये फार्मूला बन गया n log m तो log m की पावर। अब आप देखो तो log से log कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा log से log कैंसिल हो जाएगा, काटिएगा नहीं, 1 + √2v अपान 1 - √2v इक्वल टू हो जाएगा xc की पावर 2√2। बस यहाँ पर v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू यहाँ से देखिए, v की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा y/x, v की वैल्यू रख देंगे y/x, यहाँ से v की वैल्यू रख देंगे y/x, ये xc की पावर 2√2। इसमें x एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा x, इधर x आएगा x + √2y, इसमें x एलसीएम कर लेंगे, इसमें भी x एलसीएम कर लेंगे तो आएगा x - √2y। और देखिए जो x यहाँ पर एलसीएम करेंगे और x यहाँ पर, तो x क्या हो जाएगा कैंसिल, xc की पावर 2√2, ये आंसर हो गया। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और बताते हैं, इसके बाद में आपको देखिए अभी x/y, y/x। अब देखिए सेकंड नंबर वाला देखिएगा, जल्दी से थोड़ा देखिए क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं। x - y dy/dx और x + 2y देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू x + 2y अपान x - y, ऐसे लिख सकते हैं x + 2y अपान x - y। देखिए होमोजीनियस है, x पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 सब घाती है, और इनमें आप चाहो कि x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ सेपरेट कर दें तो सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट ना होने की वजह से ही y = vx लेट करते हैं। देखिए तो सेपरेट नहीं होंगे, आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो y = क्या लेट करोगे vx dy/dx, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे dy/dx की वैल्यू के लिए, देखो फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 + x, v का dv/dx वैल्यू रख देंगे, यहाँ dy/dx की जगह रखेंगे v + x dv/dx इक्वल टू x + 2, y की वैल्यू रखेंगे vx और x - y की वैल्यू रखेंगे vx। अब देखिएगा ज़रा गौर से, ये आएगा v + x dv/dx इक्वल टू, इनसे x कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 + 2v। देखिए x वाला टर्म कैंसिल जरूर होगा, x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म, अधिकतम घात वाला पद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अंश और हर से कैंसिल जरूर होगा, आपको बता चुके हैं। अब देखिए x नीचे से कॉमन करेंगे तो 1 - v, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू 1 + 2v अपान 1 - v। ये जो v है इसका इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हो जाएगा -v, ये हो जाएगा x dv/dx, एलसीएम कर लेते हैं। देखिए 1 - v जब एलसीएम करेंगे, 1 - v जब एलसीएम करेंगे तो इधर कितना आएगा 1 + 2v, ये हो जाएगा -v और +v स्क्वायर, -v और +v², ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू 1 + 2v में से v माइनस हो जाएगा तो v बचेगा, प्लस क्या बचेगा v², और ये हो जाएगा 1 - v। अब देखिए अब सेपरेट करेंगे, पहले एक काम करते हैं, चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इसका इधर हो जाएगा 1 - v dv इक्वल टू 1 + v² dx। इसका इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेपरेट करेंगे, जितने x वाले टर्म हैं,
जितने x वाले टर्म है उनको dx की साइड में करेंगे, जितने v वाले टर्म है उनको dv की साइड में करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये आएगा 1 माइनस वी dv, 1 माइनस वी dv, ये अपान में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx अपान में x। अब देखिए दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों साइड का क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, log x, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का आपको तरीका शायद पार्शियल फ्रैक्शन जब आपने पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे, लेकिन आपको तरीका तो पता ही होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में। जिसको तरीका नहीं पता तो पहले मेथड बताते हैं। जब इस टाइप का देखो इसका log x हो जाएगा, यहीं से रोक के क्वेश्चन पहले मेथड बता रहे, इसको कैसे सॉल्व करें। आपने पढ़ा होगा जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है, पी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का जब कोई इंटीग्रेशन होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बहुत ढंग से देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कैसे करेंगे। इसमें आपने देखा होगा ऐसे इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू निकाली जाती है, न्यूमरेटर की इसकी कैसे निकालते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ऐसे ही तो निकालते हो। इस पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पूरा देखिएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन में था, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर के हमने वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो भी कैसे सॉल्व करते हैं, ए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2ax, इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 2x, इसका 1, c का 0, ये आएगा प्लस b। फिर क्या करते हैं, फिर a और b की वैल्यू निकाली जाती है। a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी पी एक्स प्लस क्यू की। तो देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ज़रा पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से जैसे ये 1 माइनस वी, पहले 1 माइनस वी की वैल्यू निकाली जाएगी। गौर से देखिएगा तो समझ जाओगे। 1 माइनस वी इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई डी एक्स। 1 माइनस वी की वैल्यू निकालेंगे इसकी तरीके, जैसे पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू निकालते हैं। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, पैरामीटर्स हैं, ए डी बाई डी एक्स और ये 1 प्लस वी स्क्वायर, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी। इस 1 माइनस वी की वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस वी की वैल्यू क्यों निकालेंगे, जब 1 माइनस वी की वैल्यू निकल आएगी तो इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी ए, अरे सॉरी यहाँ पर v होगा, v क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। 1 का 0 हो जाएगा, v का 1 और इसका हो जाएगा 2v प्लस v। अब देखिए कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन कैसे करोगे, गौर से देखिए, कोफिशिएंट की कंपैरिजन, कोफिशिएंट की कंपैरिजन। देखो इधर से v कोफिशिएंट कितना है, इधर से v कोफिशिएंट, v का गुणांक कितना है, v कोफिशिएंट। देखो किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयरिंग लिख देते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म। एंड ऐसे क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बसा लो कि पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू निकाली जाती है, ए डी बाई डी एक्स ये और प्लस बी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं अवकलन 2ax प्लस बी, फिर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिएगा ए और बी की वैल्यू जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसकी वैल्यू आएगी, पी एक्स प्लस क्यू की, और पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया, 1 माइनस वी ए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी वी क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में है, जैसे ये तो ऐसे इसमें ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, इस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, वी का वी के रिस्पेक्ट में 1, वी स्क्वायर का 2v। अब कंपेयरिंग करेंगे किसकी, कोफिशिएंट मतलब गुणांक की, किसके गुणांक की, v के और कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म की। देखो इधर से v कोफिशिएंट कितना है, -1, v कोफिशिएंट, इधर से v कोफिशिएंट -1 है,
और इधर से v का गुणांक, इधर से v का गुणांक -1, v कोफिशिएंट -1, इधर से v का कोफिशिएंट 2a आएगा। कितना आएगा देखो 2a, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब कांस्टेंट टर्म की तुलना करेंगे, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे। तो इधर से कांस्टेंट कितना है 1 है, इधर से कांस्टेंट 1 है 1, और इधर से कांस्टेंट कितना आएगा a × 1, तो a आएगा और प्लस b आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। देखो कांस्टेंट मतलब जिसमें v नहीं है, तो इधर से 1 आएगा, इधर से a × 1 तो a और प्लस b। अब देखिए a की वैल्यू रखोगे -1/2, -1/2 इधर ट्रांसफर ले आएंगे, इधर प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 3/2, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये b की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालोगे 1 - v की। देखो कैसे 1 - v इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर रखो, a की वैल्यू कितनी रखोगे ये -1/2, -1/2 1 + 2v, 1 + 2v और प्लस b की वैल्यू रख दोगे 3/2, b की वैल्यू रख दोगे 3/2। अब देखिए जरा गौर से, अगर इसको सॉल्व कर दो, मेरी बात समझना, अगर इसको सॉल्व कर दो तो यही 1 - v ही बनेगा। इसको अगर सॉल्व कर देते हो तो 1 - v बनेगा, इसको सॉल्व करने से 1 - v बनेगा। अगर इसको सॉल्व करने से 1 - v बनेगा तो इसको ब्रेक क्यों किया गया था? ब्रेक इसलिए किया गया था ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए, इंटीग्रेशन की वैल्यू ईजिली सॉल्व कर सकें, इसलिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब फिर वैल्यू रखेंगे। देखो कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन कर दे कि जब 1 - v ही बनेगा, ये 1 - v बनेगा, तो इसको सॉल्व ही क्यों किया गया था? तो आप बताओगे सॉल्व इसलिए किया गया था ताकि इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, इंटीग्रेशन की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब ये वैल्यू रखो, देखो 1 - v की जो वैल्यू निकाली, ऐसे निकालते हैं, 1 - v की ये वैल्यू रख दो, 1 - v की जगह, इस 1 - v की जगह कितना रखोगे -1/2, 1 + 2v + 3/2, इस 1 - v की जगह अपान ये 1 + v + v² इंटीग्रेशन dv। इस 1 - v की वैल्यू रखी, इधर देखो इंटीग्रेशन dx/x। अब देखिए इजली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा गौर से देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग डिवाइड कर दो, किसको 1 - 2 1 + 2v अपान 1 + v और प्लस v², इसको अलग डिवाइड कर दिया, प्लस इसको अलग डिवाइड किया, 3/2 को अलग डिवाइड करेंगे, तो 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/1 + v + v² dv, और ये आएगा dx/x। देखिए एक बार फिर से, ये क्यों किया गया 1 - v की वैल्यू निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि 1 - v की वैल्यू आएगी तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 - v की जो वैल्यू आई ये यहाँ पर रख दी गई, 1 - v की जगह वैल्यू रख दी गई, 1 - v की जगह 1 - v की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, देखिए यहाँ पर, और अपान में जो लिखा है लिख दिया dx/x। अलग अलग डिवाइड किया, -1/2 1 + 2v को अलग डिवाइड किया, 3/2 को अलग डिवाइड किया, अलग भाग लगा दिया। अब देखिए इसका कितना आएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1 + v + v², ये आएगा। अब तो ये कैसे आएगा, अगर ये नीचे वाले टर्म को टी लेट कर लें, नीचे वाले टर्म को, इसको 1 + v + v² को टी लेट कर लें तो यही आएगा, क्योंकि जब इसको टी लेट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन से ये वैल्यू मिल जाएगी 1 + 2v। अगर 1 + v + v² को टी लेट कर लें, 1 + v और v² को टी लेट कर लें तो यही आएगा, इसको कर लेना चाहे 1 + v + v² को टी लेट करके इंटीग्रेशन करना तो यही आएगा। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसमें कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देखो v² + v, देखो v² का कोफिशिएंट 1 है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो v का कोफिशिएंट, v का गुणांक कितना है 1 है, v का गुणांक कितना है 1 है, 1 का हाफ कितना होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो यहाँ पर 1/4 प्लस कर देंगे और 1/4 माइनस कर देंगे, ये और प्लस ये 1। देखो पहले v² + v, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाया गया, कैसे बनाया गया,
v का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ कितना होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस किया 1/4 माइनस किया, और ये +1, ये +1, और इधर देखिएगा ये हो जाएगा dx/x। अब देखो -1/2 log 1 + v + v², ये हो जाएगा 3/2, इसलिए dv भी लिख देना, 3/2 कितना है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा dv अपान ये बन जाएगा v + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 1 जा 4, -1/4 + 1, -1/4 + 1 का कैलकुलेशन आएगा 3/4, 3/4 dx/x, dx/x देखिएगा -1/2 log 1 + v + v² इक्वल टू, इसमें देखो कौन सा फार्मूला बनेगा, इसमें बनेगा 1/8 tan इनवर्स x/a का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो 3/4 है इसको ऐसे लिख दो √3/2, देखो 3/4 को लिख दिया जाए √3/2 का होल स्क्वायर। ये अब इसमें कौन सा फार्मूला बनेगा, देखो इसमें बनेगा 1/a tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x/a ये बनेगा, tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a, और इसका हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट c, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये आएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो √3 आएगा, देखिए तो क्या बचेगा -1/2 log 1 + v + v², ये आएगा √3 tan इनवर्स, इससे 2 एलसीएम कर लेंगे तो कितना है बताओ 2v + 1, जो 2 एलसीएम करेंगे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा अपान √3 इतना बचेगा, जब 2 एलसीएम करोगे तो 2v + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log x + c। अब देखिए जगह भर गई, बस अब केवल क्या करिए v की वैल्यू रख देना y/x, v की वैल्यू रख देंगे y/x, v की वैल्यू, क्योंकि अब जगह नहीं बची तो v की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट ही कर लेंगे y/x। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, देखिए जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं y/x वाले क्वेश्चन है सब, इसमें से 2-4 हम बताएंगे, एक आध का आंसर लिखा है आप लगाएंगे, इसके बाद अभी x/y वाला। आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज होमोजीनियस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, समघाती ख़त्म कर देंगे, फिर बचेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, एक टॉपिक बचेगा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज होमोजीनियस, अभी ये y/x वाले हैं, अभी इसी में से x/y वाले बताएंगे, तो होमोजीनियस का टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर केवल एक ही बचेगा फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी शुरू करें। तो वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए आज हम इसको समाप्त ही कर देंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। देखिए dy/dx = y/x sin y/x, ये आंसर लिखा है, इसमें देखो y/x y/x y/x, ये सब y/x वाले क्वेश्चन है, y/x y/x y/x, ये y/x ये y/x, तो सब y/x वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, तो इसको देखिएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसको यहीं से समाप्त कर देंगे। तो y/x वाले जो हैं इनमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है, ये तो वैसे लगेंगे जैसे अभी लगाते चले आएँ। अभी इनके बाद में x/y वाले भी 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, x/y वाले, तब होमोजीनियस जाके ख़त्म होगा, इसलिए चाहे जितना बड़ा वीडियो हो जाए आप पूरा देखिएगा। इनके बाद में x/y वाले भी बताएंगे। चलिए पहले यही 8 नंबर ही शुरुआत करते हैं, ये जो 8 नंबर लिखा है कैसे करेंगे, देखो x dy/dx sin y/x + x देखिएगा ये सारे टर्म, ये जैसे x है इसको उस साइड, ये y साइन इधर उधर ले चलो तो हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म उस साइड जाएगा, तो y साइन, आंसर ये लिखा है y/x, ये y साइन y/x उस साइड गया, ये x उधर गया, कैसा हो गया माइनस का। अब देखिएगा
गौर से देखिएगा ज़रा, एक बार हम चेक कर लें हमने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन अगर गलत हो गया। बस एक बार थोड़ा सा चेक कर लें क्वेश्चन क्या है। एक्स डिवाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई पान एक्स इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू पाई बाई 2, बिल्कुल सही लिखा है। अब चलिए गौर से देखिएगा, देखना ये y माइनस वाला टर्म उधर गया, प्लस का x उधर गया माइनस का। अब देखो यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स, ये अपान में आ जाएगा x साइन y बाई एक्स, ये अपान में आ जाएगा। ये जो y बाई एक्स वाले इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अभी इसके बाद में x अपान y वाले भी बताएंगे, इसीलिए बता रहे कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो परेशान मत होना, क्योंकि ये आज होमोजीनियस ख़त्म भी कर देंगे, पूरा देखिएगा। तो y बाई एक्स वाले में सब y बाई एक्स वाले, इसके बाद ये बताएंगे अभी 7th वन। तो y बाई एक्स वाले में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें y लेट कर लो, y बाई एक्स इक्वल टू वी, जैसे अभी करते चले आ रहे हो। अरे ये बात तो वही है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x का इधर मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू वी एक्स ही हो जाएगा। y बाई एक्स वाले में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन अभी इन्हीं क्वेश्चन के बाद में इसमें से 2 3 4 बताएंगे। इसके बाद अभी इसीलिए हमने कहा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि होमोजीनियस की यहीं से समाप्ति हो जाएगी आज के ही वीडियो से। तो y बाई एक्स को v लेट कर लिया, y बाई एक्स को कितना लेट किया, v, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx। y बाई एक्स को v, तो y इक्वल टू vx हो जाएगा। तो y इक्वल टू vx तो पढ़ते ही चले आ रहे हो। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट फंक्शन जैसे भी करते थे x dv बाई डी एक्स। अब वैल्यू रखो, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू vx, y की वैल्यू vx साइन y बाई x की वैल्यू डायरेक्ट v लिख दो, चाहे y की वैल्यू vx लिख दो तो x से x कैंसिल हो जाएगा। जब y की जगह vx लिखोगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। या y बाई एक्स की वैल्यू सीधे v लिख दो तो साइन v हो जाएगा माइनस x अपान x साइन y बाई एक्स की वैल्यू v लिख दो, या y की जगह vx लिख दो, y की जगह तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। अब देखिएगा v का उधर ट्रांसफ़र कर दें, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स साइन v माइनस x अपान x, पहले हाँ थोड़ा सा देखिए x कामन कर लेते हैं, हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो क्योंकि आपको पता है x वाला टर्म कैंसिल जरूर होगा, तो x कामन करते हैं तो कितना आएगा, v साइन v माइनस 1 अपान आया x साइन v। देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। हर एक टर्म को गौर से देखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। अभी x अपान y वाले बताएंगे, उसमें थोड़ा चेंजमेंट होगा, इसलिए गौर से देखिएगा। y अपान x को v लेट कर लिया तो y इक्वल टू वी एक्स हुआ, डिफ्रेंसिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y की वैल्यू वी एक्स रख दी, y अपान x की वैल्यू सीधे v लिख दी, या y की जगह वी एक्स रखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x साइन v, x कामन किया कैंसिल हुआ। अब देखो v का इधर ट्रांसफ़र करना है, ये v उधर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा देखिए गौर से, ये x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v साइन v माइनस 1, v साइन v माइनस 1 अपान साइन v, और ये v इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस v। अब देखो x डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम कर लीजिए साइन v का, साइन v एलसीएम करोगे तो आएगा v साइन v माइनस 1, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा v साइन v, जब यहाँ अपान 1 करके देखो अपान 1 करके साइन v एलसीएम करेंगे अपान 1 करके, तो v साइन v से v साइन v क्या हो जाएगा, कैंसिल। यह आएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो बचेगा माइनस 1 अपान साइन v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x साइन v डी वी इक्वल टू माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब
एडजस्ट करेंगे x वाले टर्म dx की साइड में, v वाले dv की साइड में, तो साइन v dv। अब जितने भी सेपरेट करेंगे x वाले टर्म dx की साइड में करेंगे और v वाले टर्म dv की साइड में, माइनस ही हो जाएगा dx अपान x। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास v। इस माइनस को चाहे इधर कर दो, इस माइनस को देखो इधर कर दो, तो इस साइन v का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कास v, तो माइनस माइनस प्लस कास v, और इसका आएगा log x और प्लस c, log x प्लस c। अब देखिए v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रखोगे y अपान x, v की वैल्यू y अपान x log x प्लस c। अब देखिए इतना आंसर सही होता, आपको पता है इतना आंसर कब सही होता, इतना आंसर कब सही होता, जब ये y1 इक्वल टू न तो गिवन ना होता, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/2। तो ये वैल्यू रख दो जरा, देखो कितनी वैल्यू रखोगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू π/2 रखिए। देखो यहाँ पर रखोगे कास, y की जगह π/2 रखोगे, x की जगह 1 तो π/2 ही आएगा, log यहाँ x की जगह 1 प्लस c, कास 90 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये 0 यहाँ पर रख दो, देखो 0 यहाँ पर रख दोगे तो क्या आएगा, कास y/x इक्वल टू आ जाएगा log x और प्लस 0, तो देखो यही आंसर आ रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, तो अब ये बता रहे हैं ये वाला, अभी हमने आज बताया, आज हम होमोजीनियस ख़त्म कर देंगे, इसके बाद में अभी इसी वीडियो में x अपान y वाले क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो चाहे इतना बड़ा हो जाए पूरा देखिएगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए अब ये 7th वाला देखिएगा। अब देखिए 7th वाले में ये लिखा है क्वेश्चन y, तो इसको क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा x y, सॉरी ये y x कास y अपान x, y अपान x प्लस y साइन y अपान x। अभी इनके बाद में x अपान y वाले क्वेश्चन बताएंगे। dx ये उधर जाएगा इक्वल टू में, माइनस वाला टर्म उस साइड कर दो, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो x y साइन y अपान x, ये माइनस का है, इसका उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो x y साइन y अपान x माइनस x कास y अपान x, कास y अपान x dy। अब इक्वल टू 0 नहीं होगा, देखिए ये जो माइनस वाला टर्म था इसको उस साइड कर दिया, देखो y x कास y अपान x प्लस y साइन y अपान x dx, और ये वाला टर्म उस साइड कर दिया, प्लस का हो जाएगा x y साइन y अपान x माइनस x कास y अपान x। अब यहाँ से dy बाई dx बनाइए, देखिए जब यहाँ से dy बाई dx कैसे बनाओगे, जो dy के साथ मल्टीप्लाई में ये अपान में आ जाएगा, अरे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये dx अपान में आ जाएगा तो dy बाई dx, और ये इधर अपान में आ जाएगा, ऐसे देखो ये dx इधर अपान में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx, तो ये इधर ऐसे अपान में आ जाएगा, तो क्या होगा, देखो ऊपर यही होगा y x कास y अपान x, y अपान x प्लस y साइन y अपान x, y x कास y अपान x प्लस y साइन। देखिए स्टेप गड़बड़ ना होने पाए तो फिर आंसर नहीं आएगा, ये अपान में हो जाएगा x y साइन y बाई x माइनस x कास y बाई x, ये आएगा dy बाई dx की वैल्यू।
देखिए ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वाई एक्स कास वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई अपान एक्स, ये अपान में आ जाएगा क्योंकि देखो अभी हमने बताया था dx इधर अपान में कर दूँ तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये इधर अपान में आ जाएगा x वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कास वाई बाई एक्स। अब देखिएगा अब इसमें y बाई एक्स है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, लेट कर लेंगे, लेट y बाई एक्स को v लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा vx, जैसे भी करते चले आ रहे हो डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वैल्यू रखोगे, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इस y की जगह क्या लिखोगे, देखो vx, इस y की जगह vx x कास y बाई एक्स की जगह v या y की जगह vx लिखोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, v y की जगह vx, यहाँ y की जगह vx लिखोगे तो x कैंसिल, या y अपान x की डायरेक्ट वैल्यू v लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू v, देखिएगा x y की जगह vx, y अपान x की जगह v, x कास y अपान x की जगह v। अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा, नेक्स्ट टर्म अब देखिए x कॉमन वाला टर्म है, आपको सबको पता है, बहुत दिन से बहुत सारे वीडियो में पढ़ रहे हो। x यहाँ से कॉमन कर लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या कास v बचेगा और यहाँ बचेगा v साइन v ये बचेगा। x यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये आएगा v साइन v और माइनस कास v। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स ये कॉमन कर लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, क्या बचा v कास v और प्लस v साइन v, एक्स इससे कॉमन कर लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, क्या आएगा v साइन v माइनस कास v। अब देखिए इस v का इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इस v का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, देखो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इस v का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस कास v और ये इस v का इधर ट्रांसफ़र कर दो v। अब देखिएगा नेक्स्ट टर्म, इसके बाद वाला टर्म देखिएगा क्या होगा, ये तो साफ कर देते हैं, यही क्वेश्चन ही था जो भी सॉल्व कर रहे थे, यही सॉल्व जो कर रहे यही क्वेश्चन ही था। देखिएगा अब ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम कर लेते हैं ये चीज़, ये एलसीएम कर लेंगे v साइन v माइनस कास v। देखिएगा यह आएगा v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v, एलसीएम करेंगे माइनस v का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, और माइनस v का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v कास v, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v कास v और v कास v प्लस होके बन जाएगा 2v कास v, 2v कास v, v साइन v माइनस कास v। अब देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा नेक्स्ट टर्म की क्या बनेगा। देखो नेक्स्ट टर्म में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस ऐसे, तो क्या बनेगा देखना, इधर ये इधर आ जाएगा इससे, चलिए यहीं से लिख देते हैं, पहले इसी में लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा v साइन v माइनस कास v इसके साथ, और डी वी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2v कास v डी एक्स। ये देखो क्या किया गया, v साइन v माइनस कास v के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स के इधर कर दिया। अब सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने का मतलब जितने x वाले टर्म हैं वो dx की साइड में करेंगे और जो v वाले टर्म हैं उनको dv की साइड में करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो तो ये v साइन v माइनस कास v, v साइन v माइनस कास v dv अपान,
अपान में ये v कास v, अपान में v कास v इक्वल टू क्या बचा 2dx और अपान में x, ये 2dx और ये अपान में x सेपरेट हो जाएंगे। देखो 2dx और अपान में x इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा log v कास v और इसका आएगा log x, और सारे टर्म log में है तो कांस्टेंट log c। देखिए बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे इसका ये कैसे आएगा, तो आपको बता देते हैं अलग से। देखो इसी में से समझा देते हैं, फिर साफ कर देंगे। ये है जैसे v साइन v माइनस कास v कास v कैसे आएगा। देखो ये जो v कास v है ना, इसको t लेट कर लो, कैसे आएगा देखिएगा। v कास v को t लेट कर लें, इसका डिफ्रेंसिएशन करें फर्स्ट इंटू सेकेंड से। देखो फर्स्ट फंक्शन कास v, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, कास v का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा माइनस साइन v, माइनस साइन v शायद गलत आ रहा था, चलो करने से पता चल जाएगा। v कास v का माइनस साइन v, फिर इसके बाद क्या होगा कास v, हाँ गलत आ रहा था, यहाँ माइनस आएगा। चलिए देखिए लगाने से पता चल गया। पहले देखो v कास v का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन v, फिर कास v का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dv इक्वल टू dt। इनसे माइनस कामन कर लो, माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस कामन करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, dv इक्वल टू dt। देखिए ये माइनस उधर चला जाएगा तो v साइन v माइनस कास v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। माइनस का देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे थे गलत हो जाता, माइनस कामन कर लिया। अब देखो v साइन v माइनस कास v dv, इतनी वैल्यू माइनस dt बनेगी। देखो तो माइनस dt अपान v कास v की वैल्यू t बनेगी तो माइनस log t, और log t की वैल्यू क्या रखोगे v कास v, t की वैल्यू v कास v। देखिए तो ये माइनस log v कास v। अब देखिएगा इसको साफ किए दे रहे हैं इतने को, क्योंकि अभी आगे थोड़ा और साल होगा। अब देखना ज़रा क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log v कास v की पावर -1, और इसको लिख सकते हो log x की पावर 2 और प्लस log c। ये -1 कैसे हुआ देखिएगा, ये फार्मूला बनाया गया, ये n log m इक्वल टू क्या होता है log m की पावर n, ये फार्मूला। मतलब जो log में आगे लिखी हुई नंबर है वो पावर में चली जाएगी। तो समझो log में कितना है आगे -1 है तो -1 पावर में, क्योंकि अगर इसको देखें log m की पावर n, log m की पावर n तो यही बनेगा n log m -1 आगे आ जाएगा। और इसमें भी यही बनाया गया 2 log x को log x स्क्वायर। अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log पावर माइनस की तो ऐसे लिख दो 1 अपान v कास v, इसमें log m प्लस log n तो हो जाएगा log m इंटू n, log m इंटू n हो जाएगा। देखिए log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 अपान v कास v x स्क्वायर से। v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू y बाई x, तो y और बाई x लिखेंगे तो x ऊपर हो जाएगा, यहाँ कास y बाई x स्क्वायर c, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपान y कास y बाई x इक्वल टू एक्स सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कास, इसको क्या बना देंगे सेक y अपान x और y के इधर मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई सी, ये आंसर हुआ जाके। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे और भी बताते हैं जो लिखें, आज x अपान वाई वाले भी बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छठवां क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिखा था इधर लिख दिया x e की पावर y अपान x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। गिवेन है y1 इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये आंसर आना चाहिए। देखिए जिससे ये बता देंगे तो आप ये फिर एक आध लगाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी x अपान वाई वाले भी बताने इसी में से। देखिए ये y अपान x वाला, इसको ऐसे लिखेंगे, चलो x e की पावर y अपान x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
डिवाई अब बाई डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स इधर आ जाएगा एक्स अपान में, ऐसे एक्स ई की पावर वाई अपान एक्स प्लस वाई अपान एक्स, ये आएगी डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये देखिए डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी एक्स अपान में, लेट कर लेंगे वही जैसे करते चले आ रहे, वाई अपान एक्स इक्वल टू वी, वाई इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंसीसन करेंगे डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा सा जो गौर से देखिएगा जल्दी भी समझ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ चुके हैं। डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स वाई पान एक्स की जगह वी, यहाँ वाई की जगह वी एक्स अपान एक्स, देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखिए कहीं से कैलकुलेशन बिल्कुल गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलिए देखिए x कॉमन कर लेंगे तो आएगा e की पावर v और प्लस v अपान x, x कैंसिल, ये आया v प्लस v को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, देखो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो e की पावर v और प्लस v और ये v इस साइड आया माइनस v, ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा x डी वी इक्वल टू e की पावर v और dx के इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए सेपरेट करेंगे, सेपरेट मतलब v वाले टर्म dv की साइड में, x वाले dx की साइड में, तो ये ऐसे आएगा, देखो dv अपान e की पावर v, dv अपान e की पावर v और dx अपान x, dx अपान x। अब इंटीग्रेशन देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वी डी और ये तो log x बन जाएगा dx अपान x। देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस e की पावर माइनस वी माइनस e की पावर माइनस वी, e की पावर माइनस x का क्या होता है, e की पावर माइनस x और माइनस, और ये हो जाएगा log x प्लस सी, v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू y बाई एक्स, y बाई एक्स log x प्लस सी। अब देखिए इतना आंसर सही होता, अगर ये वैल्यू गिवन ना होती y1 इक्वल टू 1 तो यही आंसर सही होता। तो कैसे करेंगे, देखो रखेंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो जब यहाँ रखेंगे देखो यहाँ पर 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 x की जगह 1, तो e की पावर माइनस 1 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, इसको लिख सकते हो माइनस 1 अपान ई। देखो पावर माइनस में तो अपान में कर देंगे, log 1 की वैल्यू 0, ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। अब ये c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर देखो c की वैल्यू यहाँ रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस e की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू log x, और c की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस 1 अपान ई, माइनस 1 अपान ई। अब देखिएगा ज़रा गौर से सब लोग देखेंगे, इतना तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, माइनस ई की पावर माइनस वाई अपान एक्स, एलसीएम कर लो, देखो यहाँ पर c की वैल्यू रख दी गई माइनस 1 अपान ई, एलसीएम करेंगे तो आएगा e log x माइनस 1 अपान ई, ये आ जाएगा अपान ई हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, देखो इसके बाद में ये चीज़ कैसे बनेगी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये देखना है कि ये कैसे बनेगा। ये जो आंसर आ रहा है सारी वैल्यू आपने रख दी, c की वैल्यू रख दी आपने माइनस 1 अपान ई, ठीक। जब c की वैल्यू माइनस 1 अपान रख दी यहाँ पर, इसके बाद में ई एलसीएम कर लिया, e log x माइनस 1 बन गया। इसके बाद में गौर से देखिएगा, इसके बाद में या तो चाहो आप दोनों तरफ का लाग ले लो, नहीं तो ये देखो जैसे ये होता है, लग गया, देखिए जैसे ये नहीं होता, आपने पढ़ा होगा e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो जाता है log t, ये फार्मूला यूज कर दो, ये e की पावर x इक्वल टू टी तो x इक्वल टू log t क्या हो जाता है। देखो पहले तो एक काम करो, चाहो तो इसमें से माइनस, दोनों में से ऐसा करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसे ऐसे करिए, देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर माइनस वाई बाई एक्स, इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपान ई प्लस का हो जाएगा और log x माइनस का हो जाएगा। देखो
यहाँ पर जब c की वैल्यू रख देंगे -1/e, फिर इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/e प्लस में हो जाएगा, log x माइनस में हो जाएगा, 1/e प्लस में हो जाएगा, log x माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला लगा दो, ये e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा log t, x इक्वल टू log t, अरे x इक्वल टू log t, e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है log t, e की पावर x इक्वल टू टी, ये आपको बहुत बताएं, e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो जाएगा log t, या कह दो दोनों साइड का log ले लिया, बात वही है, दोनों साइड का दो log ले लिया, देखो ये दोनों साइड के दो log ले लिया, तो e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू log t, x इक्वल टू log t, ऐसे आपने नहीं पढ़ा, देखो ऐसे पढ़ा है आपने, log x इक्वल टू टी, तो क्या बन जाता है x इक्वल टू e की पावर t, तो ऐसे यहाँ पर बेस में समझो e होता है, बेस में e होता है, तो x इक्वल टू e की पावर t, x इक्वल टू e की पावर t, तो log x इक्वल टू e log x इक्वल टू e की पावर t बन जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लगा दिया जाए, देखो जैसे आपको बताया कि कैसे लिख देते हैं, तो x इक्वल टू e की पावर t होता है, तो आप ऐसे समझो, देखो e की पावर t, जैसे ये नहीं लिखा है e की पावर t इक्वल टू x, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा log x, तो t इक्वल टू, तो मतलब माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा log, ये log 1/e माइनस log x। ये कैसे बना गौर से देखिएगा, कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा हो e की पावर x इक्वल टू टी, तो आप लिख दोगे x इक्वल टू log t, ऐसे इस चीज़ से देखिएगा, x इक्वल टू मतलब पावर वाली नंबर, तो पावर वाली नंबर कितनी -y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा log और t की जगह यही, t की जगह मतलब ये वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, जिसे e की पावर x इक्वल टू टी लिखा हो, e की पावर x इक्वल टू अगर कहीं t लिखा हो, इसको चाहे हटा दो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगर कहीं पर लिखा हो e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा log t। देखो तो e की पावर x ऐसे समझो, e की पावर x इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा e की पावर x, देखो तो क्या बनेगा x इक्वल टू, तो x कौन हुआ -y/x, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू log t, तो t log और t कौन हुआ, ये सारी वैल्यू t हो गई, ये सारी वैल्यू t हो गई। अब देखिए, अब इसको क्या करोगे -y/x log, इसमें e एलसीएम कर लो, तो हो जाएगा 1 - e log x अपान e। अब देखो -y/x इक्वल टू log m/n का फार्मूला लगा दो, तो log m, ये log m/n का log m माइनस log n, गौर से देखिएगा नहीं आंसर नहीं आएगा, log m/n का log m माइनस log n, देखिए -y/x इक्वल टू log 1 - e log x, log e की वैल्यू कितनी होती है -1, log e की वैल्यू कितनी होती है, अरे log e की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस है तो -1 कह दिया, log e की वैल्यू 1, माइनस है तो -1, x का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -y इक्वल टू हो जाएगा x log 1 - e log x, और x का 1 पे मल्टीप्लाई करोगे -x। अब देखिए इस माइनस का उधर मल्टीप्लाई करो तो x कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये सारा स्टेप कैसा हो जाएगा माइनस का, तो यही देखो आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, एक आध और बताते हैं। अब देखिए, अब आपको फोर्थ वाला बता रहे, फिफ्थ वाला आप लगाइएगा, फोर्थ वाला बता रहे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि आज x/y वाले भी बताने हैं, x/y वाले बता देंगे तो ये टॉपिक पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। x/y वाले जब बता देंगे तो ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, गौर से देखिएगा। लेकिन फिर मतलब होमोजीनियस ख़त्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक बचेगा। देखिएगा फोर्थ वाले को ऐसे करो, देखो यहीं से देखो, ये है x sin स्क्वायर y/x माइनस y dx। देखो x sin स्क्वायर y/x माइनस y dx इक्वल टू, इसको उस साइड कर दो, हो जाएगा -x dy।
अब देखो dx इधर आ जाएगा, x अपान में आ जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy बाई dx, तो माइनस को इधर कर दोगे तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस y अपान x, ये आएगी dy बाई dx की वैल्यू, ये dy बाई dx की वैल्यू आएगी, देख लो चाहे dy बाई dx की वैल्यू, इतना तो सॉल्व कर लोगे, इंटर की मैथ पढ़ रहे हो, dy बाई dx की वैल्यू देखो कैसे आएगी। अरे dx इधर कर दिया समझो, और माइनस x अपान में कर दिया, माइनस x अपान में करोगे तो माइनस x अपान में करोगे, चाहे यहाँ माइनस लगा दो, माइनस x, भैया अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ माइनस लगा दो भाई, ले बोलो माइनस x अपान में कर दिया गया, देखो dy अपान dx और माइनस x अपान में कर दिया। अब देखिए फिर वही चीज़ करेंगे, इसमें y अपान x को क्या लिट करेंगे, v, y अपान x को v लिट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन से डिफ्रेंशिएशन करोगे, वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर, y बाई एक्स की वैल्यू डायरेक्ट v लिख दो, या y की जगह वी एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस y की वैल्यू वी एक्स अपान माइनस एक्स, देखिएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर v माइनस v, एक्स कॉमन कर लिया अपान माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, देखो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दोगे, देखो तो ये माइनस वाला v प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर कैसा हो जाएगा, माइनस का, अब ये v से v कैंसिल, तो आएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v, माइनस साइन स्क्वायर v आएगा, देखिएगा इसको ऐसे कर दें, अब इसको dx को इधर कर दें तो ये हो जाएगा x डी वी इक्वल टू एक्स डी वी, डी एक्स इधर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v डी वी, माइनस साइन स्क्वायर v डी वी, सॉरी डी एक्स इधर dx हो जाएगा। अब सेपरेट करेंगे x वाले टर्म dx की साइड में और v वाले टर्म dv की साइड में, x वाले टर्म dx की साइड में, देखो कैसे, ये आएगा dv अपान माइनस साइन स्क्वायर v और dx अपान x, इंटीग्रेशन कर दो ऐसे, ये माइनस है माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर v dv इक्वल टू dx अपान x, कासेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काट x, कासेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काट x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, काट v log x प्लस सी, क्या आया, काट v log x प्लस सी। अब देखिए अगर ये वैल्यू गिवन ना होती, ये जो वैल्यू y1 इक्वल टू पाई बाई 4, तो यही आंसर होता, y1 मतलब x की जगह 1 और y की जगह पाई बाई 4, ये आंसर आना चाहिए, देखो x की जगह 1 और y की जगह पाई बाई 4, पहले सॉरी भैया, v की वैल्यू पहले रखो, v की वैल्यू y बाई एक्स log x प्लस सी, v की वैल्यू y बाई एक्स, अब वैल्यू रखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 4, देखो तो यहाँ रखोगे काट पाई बाई 4 अपान 1, तो पाई बाई 4 आएगा, यहाँ 1, काट 45 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू यहाँ रखो, देखो काट y अपान x इक्वल टू log x प्लस c की वैल्यू 1, इतना आंसर हुआ, या इसको चाहो तो एक लाइन और सॉल्व कर लो, कैसे देखो, log x 1 की जगह आप log e भी लिख सकते हैं, 1 की जगह आप log e भी लिख सकते हैं, 1 की जगह log e भी लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1, तो आएगा काट y बाई एक्स log m प्लस log n, तो बन जाएगा log m इंटू n, log m इंटू n, देखिए यही आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। अब अगर चाहो इसमें से एक आध और बता दें, चलिए दूसरा वाला बता देते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, दूसरा वाला बताते हैं,
दूसरा वाला बता देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सॉल्व करने हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा वाला बताते हैं। देखिए आप सेकंड वाला देखिए। इसके बाद में x अपान वाई वाले 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, x अपान वाई वाले, ये y अपान एक्स वाले, फिर होमोजीनियस फंक्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। होमोजीनियस पूरा ही समाप्त हो जाएगा, देखिएगा गौर से। अब इसमें से ये देखिए दूसरा वाला, इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें देखो दूसरा वाला यहीं से देखो, x कास y अपान एक्स और ये हो जाएगा y dx। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कास y अपान एक्स डी वाई इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स वाई साइन y बाई एक्स डी वाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जाएगा y स्क्वायर साइन y अपान एक्स डी एक्स। देखिए पहले मल्टीप्लाई चेक कर लें, गलत ना होने पाए। y का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ सीधे एक्स वाई लिख दो, इस जगह पर एक्स वाई लिख दो, ये y हटा दो, एक्स वाई कास y बाई एक्स डी एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर कास y बाई एक्स डी वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई साइन y बाई एक्स डी वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर साइन y पान एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, जितने dx वाले टर्म हैं उनको एक साइड करेंगे, जो dx वाले टर्म हैं उनको एक साइड करेंगे और जो dy वाले टर्म हैं उनको एक साइड करेंगे। देखिए इसके बाद में आपको x अपान y वाले बताएंगे, इसलिए करें वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़िएगा। देखिए dx वाले टर्म सारे एक साइड, कैसे, ये dx का है और ये dx का, तो ये वाला टर्म इधर ले आओ इस साइड। देखो जब ये इधर लाओगे माइनस के इधर प्लस का, dx कॉमन हो जाएगा, ये आएगा एक्स वाई कास y अपान एक्स, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर साइन y अपान एक्स और dx कॉमन हो जाएगा, dx कॉमन। देखो ये वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, dx और dx कॉमन हो जाएगा, ये पूरा रहेगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला इधर आएगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, देखो ये लिखा है एक्स वाई साइन y अपान एक्स और ये टर्म इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये वाला इधर माइनस का एक्स स्क्वायर कास y अपान एक्स और क्या कॉमन हो जाएगा, देखो dy, ये dy कॉमन हो गया, इतना तो समझ गए होगे, इंटर की मैथ पढ़ रहे हो। ये टर्म इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कास y अपान एक्स और dy दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखो dy बाई डी एक्स बनाओगे तो dx इधर अपान में आ जाएगा और ये इधर अपान में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, देखो dx इधर अपान में आ जाएगा तो ये ऐसे अपान में, ये वैल्यू ऊपर रहेगी, एक्स वाई कास y अपान एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपान एक्स अपान, ये वैल्यू अपान में हो जाएगी, एक्स वाई साइन y अपान एक्स, चलो y अपान एक्स में ब्रैकेट लगा देना, एक्स स्क्वायर कास y अपान एक्स। अब फिर लेट कर लो, देखो y अपान एक्स को v लेट कर लो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx। चलिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वैल्यू रख दें dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए इस y की जगह लिखोगे vx तो एक्स स्क्वायर v हो जाएगा, कास y अपान एक्स की जगह v, y की जगह vx तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन y अपान एक्स की जगह डायरेक्ट v लिख दो, क्योंकि y की जगह vx लिखोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, अपान y की जगह vx लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर v साइन v माइनस एक्स स्क्वायर कास v। देखिएगा ये हो जाएगा v प्लस एक्स
dv/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामन कर लीजिए। देखो ये एक्स स्क्वायर कामन और ये एक्स स्क्वायर कामन, तो एक्स स्क्वायर कामन करिए, आएगा v cos v, एक्स स्क्वायर कामन करेंगे तो इधर कितना आएगा v स्क्वायर साइन v, एक्स स्क्वायर कामन कर लेंगे v साइन v माइनस cos v, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो इस v का इधर ट्रांसफ़र करेंगे v का, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा देखिएगा, यहीं से देखना, x dv/dx, x dv/dx इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस cos v, और ये v इधर चला जाएगा, v इधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा देखो माइनस का, देखो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस cos v, ये v उधर चला गया। अब ये टर्म एलसीएम करेंगे, देखिए x dv/dx, ये टर्म एलसीएम कर लेंगे, ये टर्म v साइन v माइनस cos v एलसीएम करेंगे तो आएगा v cos v, v स्क्वायर साइन v, एलसीएम करेंगे माइनस v का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा v cos v, ये कैंसिल। ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो अभी 7वें नंबर बताया था, देखिए ये 7वें नंबर ही बन गया, x dv/dx वही बन गया, क्योंकि v cos v क्या हो जाएगा बताओ 2v cos v, जो अभी 7वें नंबर आज आपको बताया गया इसी वीडियो में, और v साइन v माइनस cos v, ये बिल्कुल सेम देखो वही क्वेश्चन बन गया। तो इसके सेम वही जब बन गया तो इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, अब आपको x अपान y वाले बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो आज के वीडियो में बताया गया था, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए ये x अपान y वाले क्वेश्चन है, NCERT बुक में 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक आध हम बता रहे। देखिए इनमें थोड़ा मेथड देख लीजिए क्या करते हैं। पहले x अपान, इसमें x अपान y इक्वल टू वी लेट करते हैं, x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी वाई। उसमें हो जाता था y इक्वल टू वी एक्स, उसमें क्या हो जाता था y इक्वल टू वी एक्स हो जाता था, y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, इसमें x इक्वल टू वी वाई। इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मतलब y की, हिंदी में सुनिए, y के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए पहले मेथड बता रहे, मेथड अगर आप समझ गए, और इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे अभी तक हम लोग dy/dx की वैल्यू निकालते थे, सबसे पहला काम होगा इसमें dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, पहला स्टेप dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू नहीं निकालेंगे, dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू नहीं निकालेंगे। जो x अपान y वाले क्वेश्चन है, x अपान y, 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 तो x अपान y वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx अपान dy की। किसकी वैल्यू, dx अपान dy की। dy/dx जिसने निकाल दिया तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो dx अपान, पहले स्टेप में क्या करेंगे, dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे स्टेप में x अपान y को v मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू वी वाई। चौथे स्टेप में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, dx अपान dy की वैल्यू। देखिए dy/dx की वैल्यू नहीं निकालेंगे, dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे, x अपान y को v लेट करेंगे या x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। अच्छा बताओ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखो जैसे ये है y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष x का कितना होता है 1, x के रिस्पेक्ट में x का कितना होता है 1, x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ, dx अपान dy, dx अपान dy।
x का 1 क्यों नहीं हुआ? अगर x का x के रिस्पेक्ट में करते, x का x के सापेक्ष करते तो 1 होता। y के रिस्पेक्ट में dx अपान dy, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इस बार y का 1 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं। देखो x का 1 क्यों नहीं हुआ? x का 1 कब होता है? जब किसके रिस्पेक्ट में करते? x के रिस्पेक्ट में करते, x के रिस्पेक्ट में करते, x के सापेक्ष करते। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का कितना आएगा? dx अपान dy। x का कितना आएगा? dx अपान dy। फिर v को रख देंगे y का। अब y का जो dy बाई dx क्यों नहीं होगा? क्योंकि y का 1 हो जाएगा, क्योंकि y किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के सापेक्ष y का 1 प्लस अब y, अब v का कितना हो जाएगा? dv अपान dy। dv अपान dx नहीं होगा, dv अपान dx नहीं होगा, dv अपान dy होगा, dv अपान dy। y के सापेक्ष करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। पहला स्टेप क्या करेंगे? dx अपान dy की वैल्यू निकालेंगे। दूसरे स्टेप में x अपान y को v लेट कर लेंगे, मीन्स x इक्वल टू vy। अब जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे उससे उल्टा हो रहा है। अभी तक करते थे x के रिस्पेक्ट में, अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में। अभी तक करते थे x के रिस्पेक्ट में, अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? x का y के रिस्पेक्ट में dx अपान dy, v प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन y, v का होगा dv बाई dx। ना कही देना, dv बाई dx तब होता जब x के रिस्पेक्ट में होता, dv बाई dy। तो ये स्टेप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लो। देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला आप लगाइएगा, दूसरा बता रहे, दूसरा तीसरा हम बता रहे, दूसरा तीसरा। पहला एनसीईआरटी बुक में भी है, दूसरा तीसरा बता रहे, गौर से देखिएगा जल्दी से। थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पहला वाला भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर देंगे, देखिएगा। तो दूसरा वाला देखिए पहले, ये है 2y e की पावर x अपान y dx। अभी हमने आपको स्टेप बता दी, ये उस साइड जाएगा, माइनस y 2x e की पावर x अपान y dy। अब देखो ये dy इधर अपान में आएगा तो हो जाएगा dx अपान dy, क्योंकि x अपान y वाला है ना, x अपान y, और x अपान y वाले में dy बाई dx नहीं बनाते, x अपान y वाले में dx अपान dy बनाते हैं, dx अपान dy। तो dx अपान dy, dx अपान dy। अब ये देखो माइनस, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि उस साइड गया, y 2x e की पावर x अपान y, और ये 2y अपान में आ जाएगा, 2y अपान में। देखो dy अब इधर अपान में और ये इधर अपान में। अब लेट कर लेंगे x अपान y को v, जैसे अभी बताया था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? vy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन, हिंदी वाले y के सापेक्ष अवकलन। इसका y के सापेक्ष कितना आएगा? dx अपान dy, और v का फर्स्ट फंक्शन सेकंड का, y का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। अभी बताया था इधर y का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, इसलिए लिखा नहीं, प्लस y, v का कितना आएगा? dv अपान dy, y के रिस्पेक्ट में। अब देखो वैल्यू रखेंगे, अब वैल्यू x की जगह रखेंगे, y की जगह नहीं रखेंगे। तो यहाँ dx अपान dy की जगह ये वैल्यू रखोगे। देखो यहाँ dx अपान dy की जगह ये वैल्यू रखेंगे, कितना? v प्लस y dv अपान dy, dx अपान dy की जगह ये वैल्यू रखेंगे, v प्लस y dv अपान dy इक्वल टू माइनस y। इस बार x की जगह वैल्यू रखोगे 2। अब इस x की जगह रखोगे, x की जगह vy, x की जगह vy, x की जगह, सब उल्टा हो रहा है। अभी तक x वाले टर्म कैंसिल होते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर वाले टर्म कैंसिल होते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर वाले टर्म कैंसिल होते थे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से y की हाईएस्ट पावर वाले कैंसिल होंगे, उल्टा हो रहा है। x की वैल्यू रखेंगे vy, x की वैल्यू vy, x की वैल्यू vy, e x अपान y की वैल्यू v रखोगे, x अपान y की वैल्यू v अपान
2y। अब इस बार y वाला कैंसिल होगा, देखिएगा v प्लस वाई डी वी अपान डी वाई। ऊपर से y कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2v ई की पावर v अपान 2y। y से y कैंसिल। इस बार देखिए y वाला टर्म कैंसिल हुआ है, इस बार y वाला टर्म कैंसिल हुआ है। अभी तक x वाला टर्म कैंसिल होता था, अब y वाला कैंसिल हुआ है, y वाला। अब देखो v को उस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा v तो सॉरी y डी वी अपान डी वाई इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 ये प्लस का हो जाएगा 2v ई की पावर v अपान 2 और ये v उधर कर देंगे। कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि डाउट लग रहा है। 2y की पावर x अपान वाई डी एक्स वाई माइनस 2x ई की पावर, फिर इसके बाद देखिए हाँ गलत हो गया, ये 2y लिखा, ये नहीं लिखा e की पावर x अपान वाई। e की पावर यहाँ पर x अपान वाई भी है, e की पावर ये पूरा e की पावर x अपान वाई। चलिए तो यहाँ पर और भी है, यहाँ पर e की पावर x अपान वाई, यहाँ पर आएगा e की पावर x अपान वाई। x अपान वाई है तो x अपान वाई की वैल्यू कितनी रख दोगे, x अपान वाई की वैल्यू सीधे v लिख दोगे ना, x अपान वाई की वैल्यू सीधे v हो जाएगी, v हो जाएगी। x अपान वाई की वैल्यू v, x अपान वाई की वैल्यू सीधे यहीं से v लिख दो, x अपान वाई की वैल्यू v। यहाँ पर देखो y की जगह कितना रखा गया, y की जगह y, x की वैल्यू v y, x अपान वाई की वैल्यू v, y की जगह तो y ही रहेगा, x अपान वाई की वैल्यू सीधे v लिख दिया। बस इतना ही गड़बड़ हो रहा था। देखो ये 2 e की पावर v, ये इतना छूट रहा था ना, ये e की पावर x अपान वाई और x अपान वाई की वैल्यू v रखेंगे। इस बार देखो, इस बार y वाला टर्म कैंसिल हुआ है, अब ये जो v है इस साइड आ गया, ये हुआ देखो 2 e की पावर v और ये v इस साइड आ गया, माइनस v हुआ। देखो समझ गए होगे वैल्यू कैसे रखी गई, dx अपान dy की वैल्यू ये रखी गई। इस बार x की वैल्यू रखनी, y ऐसे लिखा रहा है, x की वैल्यू कितनी रखी गई vy, यहाँ x अपान y की वैल्यू, या x की वैल्यू vy रखोगे, y से y कैंसिल, x अपान y की वैल्यू v, x अपान y की वैल्यू v, y कॉमन कर लिया। अब देखो y वाला कैंसिल हुआ, अभी तक x वाला कैंसिल होता था तो 1 माइनस 2v ई की पावर v और y कैंसिल हो जाएगा तो 2 e की पावर v, ये v इस साइड कर दिया। एलसीएम ले लो, देखो dv अपान dy, ये एलसीएम कर लीजिए 2 e की पावर v तो -1 प्लस 2v ई की पावर v माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई तो 2v ई की पावर v, ये वाला इससे कैंसिल। अब देखो कितना आएगा y डी वी अपान डी वाई -1 अपान 2 ई की पावर v, ये आया। गौर से देखिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, y इधर इसका मल्टीप्लाई y 2 ई की पावर v डी वी इक्वल टू इसका इधर कर दो माइनस डी वाई। अब सेपरेट करो, जितने y वाले टर्म है वो dy के साइड में कर दो, जो v वाले टर्म है उनको dv की साइड में कर दो, v वाले टर्म dv की साइड में, v वाले टर्म dv की साइड में। कैसे देखो 2 e की पावर v dv अपान इक्वल टू माइनस dy, ये y अपान में सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, v वाले टर्म dv की साइड में, y वाले टर्म dy की साइड में। अब देखो कैसे करोगे, 2 e की पावर 2 कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v, इसका हो जाएगा log y और प्लस क्या हो जाएगा देखो c, log y इक्वल टू c। या ऐसा करो जैसे इसको चाहे log c भी लिख दो, चाहे ऐसे लिखा रहने दो, log c लिख दोगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आंसर थोड़ा और इधर उधर भी हो सकता है। अब देखिए अगर हम लोग इसको log c लिख, अगर ऐसे लिखा रहेगा तब भी सही है, क्योंकि ज़्यादा एक टर्म log में एक ऐसे, तो log c लिख दो अगर आंसर वही चाहिए। देखो अब ये कितना बन जाएगा 2 e की पावर v, अगर c लिख दोगे तब भी सही है, फार्मूला बन गया log m माइनस log n का, log m माइनस log n का तो हो जाएगा log c अपान y, log c अपान y। देखो 2 log m माइनस log n तो log m अपान, अगर यहाँ c लिख दे तो तब भी सही है, अगर log c न लिख के c, क्योंकि आपको बताया था ज़्यादा टर्म log में हो तो log लेंगे या पूरे टर्म log में हो तो log c लेंगे। अगर ज़्यादा टर्म log में हो तो कांस्टेंट log c लेंगे, पूरे टर्म log में हो तो log c लेंगे। अब v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या लिख दोगे x अपान y,
v की वैल्यू यहाँ पर x अपान वाई log c अपान वाई। देखिए ये आंसर हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा वाला बताते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एनसीईआरटी सभी बुकों में है। देखिएगा जल्दी से, लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरा वाला बताते हैं आपको। देखिए थर्ड वाले में क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। थर्ड वाले में इसमें भी dx अपान dy बनाएंगे। देखो एक्स वाई log x अपान वाई dx, ये उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर log x अपान वाई dy। अब देखो ये dy इधर अपान में ले आओ तो क्या हो जाएगा dx अपान dy, और ये वैल्यू इधर अपान में चली जाएगी तो माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस का था, उस साइड गया तो माइनस का हो गया। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x अपान वाई, और ये अपान में आ जाएगा एक्स वाई log x अपान वाई। जैसा अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया था आपको कि इसमें आप dx अपान dy, पहला स्टेप देखो आप क्या बनाते हो, dx अपान dy बना लिया, dy इधर अपान में आ जाएगा, ये सब इधर अपान में आ जाएगा। अब देखो, अब आप लेट करोगे x अपान वाई को v, x इक्वल टू वी वाई, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। देखो तो इसका हो जाएगा dx अपान dy। इसमें v फर्स्ट फंक्शन y का 1 हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष y का 1 होगा, y के रिस्पेक्ट में y का 1 होगा, प्लस y v का करेंगे तो dv अपान dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वैल्यू रखिए dx अपान dy की, ये पूरी देखो dx अपान dy की वैल्यू क्या रखोगे, v प्लस y, dx अपान dy की वैल्यू क्या रखोगे, v प्लस y dv अपान dy, dv अपान dy, dx अपान dy की वैल्यू क्या रखोगे, v प्लस y dv अपान dy। अब इसमें x की जगह वैल्यू रखोगे, देखो माइनस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू रखोगे vy, यहाँ x की वैल्यू vy रखोगे, x की जगह vy तो हो जाएगा v स्क्वायर वाई स्क्वायर log v हो जाएगा। x अपान वाई की डायरेक्ट वैल्यू v रख दो, या x की जगह vy तो y कैंसिल अपान। देखो यहाँ x की जगह क्या लिखोगे vy, इस x की जगह vy लिखोगे तो हो जाएगा vy स्क्वायर log v हो जाएगा, log v, क्योंकि x अपान y की जगह v लिख दो। अब देखो इसमें y वाला टर्म कैंसिल होगा, y वाला अभी तक क्या होता था, अभी तक x वाला कैंसिल होता था, अब y वाला कैंसिल होगा। कैसे, देखिए वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए ऊपर से तो बचेगा वाई स्क्वायर का 1 माइनस वी स्क्वायर log v अपान वी वाई स्क्वायर log v, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिएगा v का उधर ट्रांसफ़र कर दो, ये माइनस भी है, सॉरी ये माइनस, देखो तो हो जाएगा y dv अपान dy। देखो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर log v अपान v log v, और ये v इस साइड आया कैसा हो जाएगा माइनस v, देखो तो हो जाएगा y dv अपान dy, एलसीएम कर लेंगे v log v जब एलसीएम करेंगे तो -1 प्लस v स्क्वायर log v, और ये हो जाएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर log v, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा y dv अपान dy इक्वल टू, ये आएगा -1 अपान v log v, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, देखो y और ये v log v dv इक्वल टू माइनस dy, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब एडजस्ट करेंगे, जितने v वाले टर्म है वो dv की साइड एडजस्ट करेंगे और जितने y वाले टर्म है वो dy के साइड एडजस्ट करेंगे। कैसे करोगे देखो, v log v dv इक्वल टू माइनस dy अपान y, इंटीग्रेशन कर देंगे। गौर से देखिएगा, एलसीएम किया गया था माइनस वी स्क्वायर लाग वी कैंसिल हुआ, इतना आया। इसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई, dy का इधर मल्टीप्लाई, v वाले dv के साइड में, बाकी y वाले dy के साइड में। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या होगा देखो, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस के बाद में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log v का डिफरेंशिएशन 1/v, सेकंड का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, ये जितना आया इसका फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा log y। देखिए अब आपको पता है कि अगर ज़्यादा टर्म log में है तो कांस्टेंट भी आप log में ले सकते हो, तो सीधे c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे टर्म ये भी log में होता है, ये भी log में, तब तो आपको log c लिखना था। अब देखिए v स्क्वायर बाई 2 log v, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर कर दो, क्या बचेगा, v बचेगा। v का फिर से कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, v स्क्वायर बाई 2। देखो ये 2 बाहर कर देंगे तो इस v बचेगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस log y प्लस c। अब वैल्यू रखेंगे, जो y की वैल्यू है उसको रखेंगे। देखो कितना y की वैल्यू रखेंगे, x अपान y, तो यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर अपान y स्क्वायर log x अपान y माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4। इसकी जगह x अपान y लिखोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस log y प्लस c। अब देखिए बस आंसर आ गया। कैसे देखो, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा एक आध स्टेप और, 1/2 दोनों से कॉमन कर लो, 1/2। अच्छा देखिए जब 1/2 कॉमन करोगे, 1/2 तो क्या बचेगा, x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, x स्क्वायर अपान 1/2 x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, इतना कॉमन कर लो। कितना कॉमन कर लो, 1/2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 1/2 x स्क्वायर अपान y स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, देखो log x अपान y बचेगा, यहाँ बचेगा -1/2, ये माइनस log y और प्लस c। अब देखो इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर अपान y स्क्वायर log x अपान y -1/2, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -2 log y, -2 log y और प्लस हो जाएगा 2c, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई c में। अब देखो y स्क्वायर अपान x स्क्वायर log x अपान y -1/2, ये 2 log y माइनस का इस साइड ले आओ, प्लस का हो गया 2 log y इक्वल टू 2c। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपान x स्क्वायर log x अपान y -1/2, इसको 2 log y को लिख सकते हो log y स्क्वायर, किस फार्मूले से, log m की पावर n से, और 2c इसको कोई नया कांस्टेंट ले लो। आपको पता है कांस्टेंट के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई की जाए तो उसको नया कांस्टेंट ले सकते हैं, नया कांस्टेंट ले लेते हैं। यही देखिए आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताया जाएगा। इसके बाद में आप कमेंट्स कर देना। हम तो सोच रहे प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वाकई मेहनत करें तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करेंगे, पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।